बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, वी आर ऑन चैप्टर नंबर 5 राइट नाउ, दैट इज वेक्टर्स। और आज वेक्टर के मुतालिक हमने जो पिछले टॉपिक्स में पढ़ा, सबसे पहले तो हमने देखा बच्चों स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के अंदर डिफरेंस, कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। इसके बाद हमने देखी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन दोनों तरीके की देखी, एक हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन देखी और हमने ग्राफिकल भी देखी। कोई बता सकता है ग्राफिकल कैसे करते हैं? कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? हमने वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया था? कोई स्टूडेंट बता सकता है? ग्राफ पर पेपर, जी जी आलिया, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? कोई बता सकता है? वेरी गुड, एक जवाब आ चुका है सही। इसके अलावा वेरियम, कोई सी भी वेक्टर क्वांटिटी हो, कोई सी भी वेक्टर क्वांटिटी हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए वेरी गुड, ग्राफ पर या पेपर पर डायग्रामेटिकली ग्राफिक प्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो की मदद लेते हैं। हम एरो से शो करते हैं वो वेक्टर, चाहे फोर्स का वेक्टर हो, चाहे वेलोसिटी का वेक्टर हो। ये सब चीजें शो करने के लिए हम एरो की मदद ले सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी बच्चों कि किस तरीके से हम वेक्टर को शो करते हैं। ग्राफ द्वारा कुछ एग्जांपल्स आपको करा के फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक से ज़्यादा वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करें। मैं आपको नॉर्मल एडिशन, जो बेसिकली स्केलर की एडिशन थी, और वेक्टर की एडिशन दूंगा अभी। फिलहाल मैं रिव्यू करा रहा हूँ, 3 अलग अलग वेक्टर्स को एरो से शो करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए हमने किस तरीके से इनको शो किया था। बेटा बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग। जी, मिसाल के तौर पे हमारे पास द फॉलोइंग वेक्टर एक क्वेश्चन आया। नंबर एक फोर्स है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट। नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ 30 meters at 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ। अब देखो ये मैंने डायरेक्शन एक अजीब सी लिखी है, इतनी अजीब सी आती नहीं आप पास, लेकिन मैंने आपको अभी बताता हूँ कैसे लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास एक वेलोसिटी हमें शो करनी है। वेलोसिटी पे एक वेक्टर है, वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर। अब यूनिट से हमें पता चलेगा कि बेसिकली क्वांटिटी कौन सी है। जैसे फोर्स है तो उसका यूनिट न्यूटन है, लेकिन वेक्टर है तो डायरेक्शन भी है। डिस्प्लेसमेंट है तो उसका यूनिट मीटर में दिया हुआ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर्स। वेलोसिटी का हमारे पास मीटर्स पर सेकंड होता है, फिलहाल हमारे पास किलोमीटर्स पर आवर है, ठीक है। और ये जारी है वेस्ट में। इनको बारी बारी बना के मैं दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से इन वेक्टर्स को ग्राफ की मदद, एरो की मदद से बनाएंगे। हमें फोर्स बनानी है 10 न्यूटन की, तो मैंने स्केल सेट सेंटीमीटर
कि लाइन मैं स्केल से नहीं बना सकता पेज पे। तो देखो मैं दिमाग लगा के एक स्केल सेट कर रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर जो मेरे स्केल, क्योंकि हमें स्केल से बनाना होता है। जी जी उजैर बेटा शुरू से ही समझा रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर हमारे पास स्केल में ना सेंटीमीटर होते हैं, और उन्हीं की मदद से हमें ये सब चीजें शो करनी है। तो मैंने 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन बोल सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर को 2 न्यूटन बोल दिया। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन, और हमें कितने न्यूटन का बनाना है, 10 न्यूटन का। तो 10 न्यूटन की लाइन कितने सेंटीमीटर से शो होगी, कोई बता सकता है? वेरी गुड मरियम, वेरी गुड असद अब्बास, वेरी गुड, वेरी गुड। देयर इज सम जरमीन वाजिद इन योर क्लास? नो, व्हाई शी इज joining the class? ओके 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 फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10, 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। या लॉजिकली सोच लो, अगर 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन बता रहा है, तो 2 सेंटीमीटर 4 न्यूटन बताएगा, 3 सेंटीमीटर 6 न्यूटन बताएगा, और 5 सेंटीमीटर 10 न्यूटन बताएगा। पहली बात ये हो गई। अब ये मैग्नीट्यूड के लिए। अब डायरेक्शन के लिए भी हम स्केल बनाएंगे, क्योंकि ईस्ट हमने एक छोटा सा स्केल बना दिया बताने के लिए कि ईस्ट कहाँ पर होता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी ले लो, क्योंकि फ्री वेक्टर है। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ईस्ट डायरेक्शन किस तरफ है, राइट साइड। पहली बात, स्केल रख के हम कितनी बड़ी लाइन बना देंगे बच्चों, 5 सेंटीमीटर की। अब चाहो तो इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर लिख दो, या चाहो तो इसके ऊपर 10 न्यूटन लिख दो। ठीक है, इस वेक्टर का क्या पता कोई नाम भी होता, F1 F2 A B, कुछ भी नाम भी हो सकता था। ये बन गया वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से एरो की मदद से हमने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया जो कि फोर्स है। अब इसी तरह एरो की मदद से ही हम डिस्प्लेसमेंट भी बना सकते हैं, और इसी तरीके से एरो की मदद से हम वेलोसिटी भी बना सकते हैं। यानी कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एन एरो। ठीक है, ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर था। दूसरा क्वेश्चन क्योंकि बिल्कुल इससे डिफरेंट है, इसलिए मुझे मिटा के दोबारा से ये सब चीजें बनानी पड़ेंगी। डिस्प्लेसमेंट बनानी है 30 मीटर की। अब देखो 30 मीटर की लाइन तो मैं पेज पे नहीं बना सकता। इसका मतलब है मुझे एक रेफरेंस स्केल सेट करना पड़ेगा, जिसमें बड़ी चीज को मिनिमाइज करके छोटा करके दिखाऊंगा। मैं कितना मिनिमाइज करूंगा कि मैं 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर कह देता हूँ। 1 सेंटीमीटर को हमने क्या बोल दिया, 10 मीटर बोल दिया। ठीक है बच्चों, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, और हमें कितने का बनाना है, 30 मीटर्स। यानी कि 30 मीटर्स की कितनी बड़ी लाइन बनेगी, जल्दी से बताइए। अगर 10 मीटर्स के लिए 1 सेंटीमीटर की लाइन बन रही है, वेरी गुड, 3 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी। सेंटीमीटर्स की लाइन बनेगी हमारे पास। क्लियर है, पहली बात। अब दूसरी बात, ये 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ, ये कैसी डायरेक्शन दी हुई है भाई? और 30 डिग्री जब बोल दिया था तो साथ में नॉर्थ क्यों बोला है इन्होंने, ये बात समझ लो। एंगल दिया होता है ना हमें, तो हम हमेशा रख के 30 डिग्री बना देते, लेकिन उन्होंने 30, यानी कि ये होता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो हम ईस्ट से नॉर्मली, जब हमें कुछ गिवन ना हो, लेकिन जब उन्होंने बता दिया 30 डिग्री आपको नॉर्थ से मेजर करना है, तो अब आप नॉर्थ से 30 डिग्री बनाओगे यहाँ पर ऐसे। नॉर्थ वेस्ट बोलते तो बिल्कुल बीच में जाती, नॉर्थ ईस्ट बोलते तो लाइन यहाँ जाती, साउथ वेस्ट बोलते तो लाइन यहाँ पर जाती, साउथ ईस्ट बोलते तो लाइन हमारी यहाँ पर जाती। लेकिन 45 डिग्री पे होती वो, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल टोटल 90 है,
जो है वो 45 होगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एंगल 90 है, उसका बीच आधा जो है 45 होगा। यहाँ पर भी 45। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब है बच्चों, हम रेफरेंस के लिए ये नॉर्थ की लाइन बनाएंगे। अब हम वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वेक्टर बनाना शुरू कर रहे हैं। हमने पहले ऐसी रेफरेंस के तौर पे नॉर्थ बना लिया। इस पे एरो नहीं बना रहा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, वेक्टर नहीं है ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए बनाया है। अब यहाँ से कहाँ पर जाना है हमें, यहाँ से 30 डिग्री पे जाना है। 30 डिग्री का मतलब है अंदाजे से एंगल मैंने अभी बना रहा हूँ, बस चलो डी से बनता है ये, डी रखेंगे यहाँ पर और 30 डिग्री बना दिया। और 30 डिग्री पे अब ये वेक्टर बनाना शुरू करूँगा। ठीक है बच्चों, लेकिन ये लाइन कितनी बड़ी बनेगी, 3 सेंटीमीटर की। चाहो तो 3 सेंटीमीटर लिख दो या 30 मीटर लिख दो, क्योंकि आप स्केल सेट कर चुके हो, आप ऑलरेडी स्केल सेट कर चुके हो, तो दोनों काम कर सकते हो। 3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो और 30 मीटर्स भी लिख सकते हो। ये बात किसको समझ में नहीं आई, रेज हैंड कर लें ताकि मैं दोबारा समझा दूं। अनस जुबैर की, ठीक है अनस। और ठीक है बेटा, मैं बात दोबारा समझा देता हूँ। मैं ये बात दोबारा समझा रहा हूँ। बेटा वेक्टर बनाने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होनी चाहिए। वेक्टर बनाने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, बता रहा हूँ। मैग्नीट्यूड तो ये आ गया कि हम 3 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे, लेकिन किस डायरेक्शन में बनाएंगे वो तो डायरेक्शन तुमने बताइए 30 डिग्री। अगर सिर्फ 30 डिग्री बोलते तो हमेशा हम एक्स एक्सिस से या ईस्ट से एंगल मेजर करते हैं, यहाँ से मेजर करते हैं 30 डिग्री पे लाइन बना देते हैं। लेकिन अब डिग्री ऑफ नॉर्थ, तो पहले हम नॉर्थ बनाएंगे। नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है ना, देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट होता है। तो हमने नॉर्थ बनाया, चारों डायरेक्शन बना लो बनाना चाहो तो, लेकिन हम नॉर्थ से यहाँ पे डी रख के नापेंगे 30 डिग्री यहाँ कहीं आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ से वेक्टर स्टार्ट हुआ, किस डायरेक्शन में गया, 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ। और कितनी बड़ी लाइन, टेल इसकी कितनी बड़ी होगी, चले गए जो डायरेक्शन को शो करता है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, या फिर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 30 मीटर। ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, जिसको हम एस नाम भी दे सकते हैं। ये सेकेंड पार्ट हो गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने बेटा पिछले लेक्चर मिस किया है, होमवर्क में वीडियो असाइन की है, वो वीडियो चेक कर सकते हैं। मैं आज एक और वीडियो भी आपको करूँगा जो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक में भी हेल्प करेगी, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, कुछ करना कराना नहीं है भाई, सिर्फ वो वीडियो देखनी गौर से। और उसमें कुछ नोट डाउन करने वाली बात हो तो अपने पास रजिस्टर पे नोट डाउन कर लेना साथ के साथ। अगर उसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम क्लास में डिस्कस कर लें। अब बच्चों हम लोग थर्ड वेक्टर बनाने जा रहे हैं। थर्ड वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड है 60 और डायरेक्शन है फातिमा से। फातिमा बेटा आप अपना होमवर्क सेक्शन चेक करेंगी ना, क्लास 9 के स्टूडेंट, आपको वीडियो रिसीव नहीं हुई क्या? मैं चेक कर लेता हूँ, मैं दोबारा आपको वीडियो भेज दूंगा बेटा, कोई मसला नहीं। मैं दोबारा वीडियो सेंड कर दूंगा बेटा। देखो इसकी ये है मैग्नीट्यूड कलीमा और डायरेक्शन है। तो पहले तो स्केल सेट करना है, क्योंकि 60 की लाइन तो हम नहीं बना सकते ना, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम, ठीक है बेटा, मैं आपको भेज दूंगा, होमवर्क असाइन कर दूंगा, वेक्टर्स के नाम से होगी। ठीक है होमवर्क, वो ओपन करेंगे तो सामने आपको वीडियो दिख जाएगी, बस वो वीडियो प्ले करेंगे वहीं से दिखेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वही हम 1 सेंटीमीटर को कितना बोलें, 1 सेंटीमीटर को अगर हम लोग 10 किलोमीटर पर आवर्स बोलते हैं, यूनिट सेम रखना है बेटा। अगर यहाँ किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है 60 किलोमीटर पर आवर के लिए कितनी बड़ी लाइन बनेगी, 6 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी।
क्लियर हो गया? वेरी गुड अब्दुल राफी, वेरी गुड। ठीक है, अब स्टार्टिंग कहीं से भी कर लेते हैं। लेट से यहाँ से स्टार्ट कर लिया। अब डायरेक्शन में कहाँ जाऊँ? डायरेक्शन है वेस्ट, तो डायरेक्शन के लिए जो स्केल बनाते हैं हम अपने रेफरेंस के लिए, वो होता है इस तरीके से। ईस्ट डायरेक्शन है राइट साइड, यहाँ से हम राइट बात, और कितनी बड़ी लाइन बनाएंगे? 6 सेंटीमीटर की। चाहो तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख दो, या 60 किलोमीटर पर आवर, और ये एक वेलोसिटी है। उन्होंने नाम नहीं दिया बुक में, जो क्वेश्चन है उसमें नाम भी दिया हुआ है। बुक के एंड में क्वेश्चन देखोगे उसमें नाम भी दिया हुआ है, ड्रॉ द फॉलोइंग वेक्टर के अंदर। वो असाइनमेंट लेकिन फिलहाल नहीं दे रहा, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे हमारे सब तरह के सवाल फिर दूंगा, ठीक है? पाक, आप लास्ट क्लास में एंटर हुए और टेस्ट का सुना और आप चले गए, उसके बाद आपका कोई अता पता नहीं था। कोई मसला नहीं है, जो बच्चे टेस्ट नहीं दे पाए उनके लिए कुछ कंपनसेशन रखेंगे, मार्क्स तो देने ना बेटा। ये थी बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसकी कुछ एग्जांपल हमने देखी, और हमने देखा कि डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए एरो की मदद से ही हम लोग जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बच्चों, मैं आपको जो नया टॉपिक बताने जा रहा हूँ, उससे पहले कुछ हम डायरेक्शन, वो कुछ टाइप्स देख लेते हैं वेक्टर की। ये चलें टाइप्स बाद में देखेंगे, फिलहाल जो है हम डायरेक्ट अपना स्टार्ट कर रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, वेस्ट लिखा था, सॉरी आई थॉट इट्स ईस्ट। वेस्ट है तो वेरी गुड, लेफ्ट साइड जाना था, सॉरी बेटा, थैंक यू फॉर द करेक्शन। अच्छा बच्चों, ओके सर, सर आई थॉट इट्स वेस्ट, आई थॉट इट्स ईस्ट, इफ इट वाज वेस्ट देन वी हैव। मैंने आपको मैथ्स में एक बात बताई थी, हमारे पास 4 ऑपरेटर होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन याद रखिएगा दो ही ऑपरेटर, एडिशन और एक होता है मल्टीप्लिकेशन। ये बात पता है मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैथ्स के अंदर बेटा जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, वो एडिशन वाली, मल्टीप्लिकेशन वाली। क्योंकि 5 - 3 का मतलब पता है क्या होता है? ये सब्ट्रैक्शन, 5 में ऐड -3। इसी तरीके से 5/3 ये डिवीजन लग रही है ना, ये डिवीजन नहीं है, इसका मतलब 5 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/3, तो नहीं बात। इसलिए मैथ के अंदर प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए दो चीजें पढ़ी जाती हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो हम वेक्टर्स पे भी क्या करेंगे बच्चों? दो चीजें पढ़ेंगे, वेक्टर की एडिशन सीखेंगे और वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। वेक्टर हमारे लिए नई पढ़ाई है, जब भी हमको नई पढ़ाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर प्रॉपर्टीज और लॉज अप्लाई करके देखते हैं कि कौन कौन से लॉ अप्लाई हो रहे हैं। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, याद है? ए बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। आपने सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का कोई नहीं पढ़ा लॉ। तो हम एडिशन की अगर बात करें बच्चों, तो स्केलर के 3 मिनट्स या 3 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड इक्वल्स टू 7 सेकेंड, आंसर आ गया। सिंपल, आपने उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिया। स्केलर को ऐड करना तो बहुत ही आसान था। वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे? ये तो स्केलर को ऐड कर दिया। मास की मिसाल दे रहा हूँ, मास की स्केलर क्वांटिटी है 3 kg प्लस 5 kg, दोनों को ऐड किया 8 kg, आंसर आ गया, कोई मसला ही नहीं है। ये स्केलर्स को तो हम बचपन से ऐड करते आ रहे हैं, वेक्टर्स को कैसे ऐड करें? वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमें कुछ मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे। मेथड तो एक ही है, लेकिन हम आसानी के लिए उसको 3 में तोड़ देते हैं। हम एडिशन 3 तरीके की पढ़ेंगे। नंबर 1, व्हेन वेक्टर्स
आर पैरेलल। पहले हम क्या पढ़ेंगे, जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे। नंबर 2, तो बता सकते हैं क्या होगा, व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल का ऑपोजिट क्या होता है, व्हेन वेक्टर्स आर, तो बता सकते हैं पैरेलल का ऑपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। हम एडिशन को 3 हिस्सों में तोड़ के पढ़ रहे हैं। पहली एडिशन हम पढ़ें जब वेक्टर्स पैरेलल हों, तो उनको कैसे ऐड करेंगे। पैरेलल का मतलब है अगर एक ऐसे है तो दूसरा भी ऐसे है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और ऑपोजिट में भी हो सकते हैं, लेकिन ये है पैरेलल। ठीक है, पहली एडिशन हम इस तरह की पढ़ेंगे। दूसरी एडिशन हम कैसे पढ़ेंगे कि एक वेक्टर अगर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है जब दो चीजों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर एक ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे जाए, एक अगर ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल को, अगर एक ऐसे है तो एक ऐसे भी हो सकता है, बस बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा केस हम ये पढ़ेंगे। और थर्ड केस हम पढ़ेंगे हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल, और ये कब अप्लाई होगा, ये हर जगह अप्लाई हो सकता है। याद करना, याद रखना, पहले में भी अप्लाई हो सकता है, दूसरे में भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन हमने आसानी के लिए इसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया है। हम हेड टू टेल रूल को सबसे एंड में पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ रहे हैं जब वेक्टर्स पैरेलल हैं, फिर पढ़ रहे हैं वेक्टर्स से परपेंडिकुलर हैं, और अभी हम लास्ट में देख रहे हैं व्हेन वेक्टर्स आर एट रैंडम डायरेक्शन। रैंडम का मतलब है ना ही पैरेलल ना ही परपेंडिकुलर, किसी भी डायरेक्शन में, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है। इनको ऐड करोगे तो कैसे करोगे, हेड टू टेल रूल। तो हम जो सीखेंगे बेटा, वो सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और एडिशन ऑफ वेक्टर्स से पहले मैंने आपको बताया एडिशन ऑफ स्केलर क्या होती थी। जो बचपन से हम एडिशन पढ़ते हैं ना बेटा नंबर्स की, वो स्केलर एडिशन थी। अब हम जो एरोस को आपस में ऐड करेंगे ना, कि एरोस को आपस में कैसे ऐड करते हैं, यानी कि 3 न्यूटन की एक फोर्स है और एक 4 न्यूटन की फोर्स है, ये दोनों मिलकर 7 न्यूटन हो जाए जरूरी नहीं है। वेक्टर्स के अंदर इनको सिंपली ऐड नहीं कर सकते, हो सकता है 3 न्यूटन यहाँ जा रहा हो, 4 न्यूटन यहाँ जा रहा हो। अब ये लाइन जो है ना बेटा, ये 7 की नहीं है, इसके लिए कुछ तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वेक्टर के अंदर ऐसा नहीं है कि सिंपली 3 + 4 करेंगे और 7 आंसर आ जाएगा। तो हमें वो टेक्निक सीखनी है जिसके अंदर हम एडिशन पढ़ते हैं वेक्टर्स की। ठीक है बच्चों, समझ में आया कुछ यहाँ तक। ये अपने पास नोट डाउन कर लो, एडिशन और वेक्टर के कितने पार्ट्स हम पढ़ेंगे। इनको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और उससे पहले मैं आपसे वीडियो कर दूंगा, तो वीडियो जरूर देख कर आइएगा। इसको नोट डाउन कर लें अपने पास। इन 3 हिस्सों में, इन 3 पार्ट्स में हम वेक्टर की एडिशन पढ़ेंगे। अनस बेटा पूरा नाम लिखा करा, आपकी क्लास में 2 अनस हैं, जैसे हमजा अली और हमजा खान 2 स्टूडेंट हैं, दोनों ने अपना नाम लिखा हुआ है। जरमीन वाजिद, बेटा आपको कुछ समझ में आया। जरमीन वाजिद कुछ पूछना चाह रही हैं। जरमीन बेटा आपका सॉफ्टवेयर पे एक आईडी बनी हुई है, वहां पर आप अपना होमवर्क सेक्शन चेक करेंगी। होमवर्क सेक्शन में आपको बेटा वहां पर वीडियो सामने ही दिख जाएगी। आप अपने स्कूल का जो सॉफ्टवेयर आपका पोर्टल है, जिसकी आईडी पासवर्ड आपको मिली होगी बेटा, वहां पे लॉगिन करेंगी। और लॉगिन करके जब आप होमवर्क सेक्शन में जाएंगी, तो वहां पर फिजिक्स के नाम से, वेक्टर्स के नाम से एक होमवर्क होगा, वहां पर आपको वीडियो अवेलेबल है। मैं वहीं पर डायरेक्ट वीडियो सेंड कर दूँ। ठीक है, क्लास 9 के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, क्लास 10 के स्टूडेंट को मैं सेंड कर चुका हूँ।
मैं दोबारा सेंड कर दूंगा बेटा वीडियोस दोनों, ठीक है। अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो आप लोगों का मीटिंग टाइम ऑलमोस्ट एंड है, हम क्लास को एंड करेंगे। और नेक्स्ट क्लास से पहले बेटा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अपना होमवर्क सेक्शन रेगुलरली विजिट करते रहा करें। जो होमवर्क होता है नोटिफाई हो चुका होता है, बट स्टिल कभी कोई मिस हो जाए नोटिफिकेशन, तो आपको जो होमवर्क है वहाँ पर दिख जाएगा। वहाँ पर जाके देखें आपने सबमिट किया है या नहीं किया है। टास्क देखा करें, दिन में एक बार अपना होमवर्क सेक्शन और टेस्ट सेक्शन जरूर विजिट किया करें बेटा। जरूरी नहीं है तानिया, जरूरी नहीं है 1 सेंटीमीटर की लाइन लेना, जरूरी नहीं है। हम 1 सेंटीमीटर से लेते हैं क्योंकि हमारा स्केल के ऊपर सबसे छोटी जो वो कैटेगरी है वो 1 सेंटीमीटर की। आप 2 सेंटीमीटर की ले लो, आप 2 सेंटीमीटर को बोल दो, लेकिन फिर 2 का फर्क आएगा। सही है। हाँ, जब टिपिकल क्वेश्चन हो गए ना, आपके पास वो टिपिकल क्वेश्चन है नहीं, या जब आंसर पॉइंट्स में भी आ रहा होगा, तब आपको 1 के बजाय 2 लेना होगा, तब आपको और ज्यादा स्मार्टली जो है सिलेक्शन करनी होगी स्केल की। असद, हम एडिशन जो करेंगे ना दो वेक्टर्स की, हम एडिशन जब करेंगे टू वेक्टर्स की, तो उसमें हम पढ़ेंगे। अभी हमने एडिशन की टाइप्स देखे कि हमने। हाँ, डिस्प्लेसमेंट की भी एडिशन करेंगे हम। डिस्प्लेसमेंट की भी, सब सब वेक्टर्स की एडिशन करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक से ज्यादा वेक्टर हो तो हम उनका फाइनल आंसर लिखते हैं। जैसे दो वेक्टर्स, दो स्केलर को ऐड करके सम मिलता था हमें, तो दो वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, यानी कि वेक्टर्स को ऐड करने से आंसर में भी वेक्टर ही मिलेगा। स्केलर को ऐड करने से आंसर में स्केलर था, वेक्टर में भी वेक्टर ही मिलेगा, यानी कि वो भी एक एरो होगा, उसकी भी एक डायरेक्शन की भी एक मैग्नीट्यूड। ऐसा नहीं हो सकता कि दो वेक्टर्स को ऐड करो और आंसर में स्केलर मिल जाए, यानी कि डायरेक्शन खत्म हो जाए। जीरो हो सकता है, जीरो आंसर आ सकता है, वो हम देखेंगे डिफरेंट केसेस। अभी हमने सिर्फ इनके नाम पढ़े।